इंडियन मार्केट के अंदर जब फेस्टिव सीजन आता है तो बहुत सी बाइक जो है वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। उन्हीं में से सबसे पहली बाइक रहने वाली है जो कि रहने वाली है XSR 155। इस बाइक के स्पाई शॉट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों ने देख लिए थे एंड हम लोगों को बहुत तरीके से अंदाज़ा लग गया था कि भाई हाँ ये XSR 155 ही रहने वाली है। क्या क्या चीज़ें ये बाइक ऑफर करेगी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन जो है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो है वो हम लोगों का यामाहा ने काट दिया था XSR के नाम पे FZX जो है वो हम लोगों को दे दी थी, जो कि मेरे को लगा कि बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ करी थी। बट इंडियन मार्केट के अंदर भाई आपको XSR 155 जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लुकिंग के साथ जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंजन के बारे में, तो इंजन जो है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो लगभग 18.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 14.3 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो फीचर्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे, मतलब ऑल एलईडी सेटअप, उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रॉपर TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है, लाइक डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको बाइक में मिलने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो USD सस्पेंशन है। रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। 100 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 140 सेक्शन का जो है वो रियर टायर आप लोगों को बाइक में मिल जाएगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग 1,55,000 से लेकर के 1,60,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि रहने वाली है DGT 750 इंटरसेप्टर। जी हाँ दोस्तों, इंटरसेप्टर जो है वो बिल्कुल ही न्यू लुक्स एंड डिजाइन के साथ आने वाली है। यहाँ पर इस बाइक के अंदर आपको न्यू सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। उसी के साथ ट्विन डिस्क जो है वो आप लोगों को फ्रंट में मिलने वाले हैं, जो कि काफी लोगों का सपना रहता है कि भाई ऐसी चीजें जो है वो हमारी बाइक के अंदर हो। लार्जर सस्पेंशन देखने को मिलेगा, LED हेडलाइट्स आप लोगों को मिलेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यू सिंगल पोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को बाइक में मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो न्यू सिंगल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी चीजें आपको मिलेंगी, ऑल LED सेटअप। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बाकी सारी चीजें भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। 750 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो कि 50 से 55 bhp तक का पावर, 6 स्पीड का गियर बॉक्स, 52 से 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करेगा। फीचर्स के बारे में अगर मैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो लाइक ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले जो कि राउंड में रहने वाला है, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, नेविगेशन, 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक, एडजस्टेबल लीवर जैसी चीज़ें आपको इस बाइक में मिलेंगी। 320 mm के आपको फ्रंट में जो है वो डुअल डिस्क मिलेगी एंड 240 mm की रियर डिस्क, 100 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 130 या 140 सेक्शन का जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक में मिल सकता है। प्राइसिंग के बारे में बात करो तो भाई देखो, ऑब्वियसली अब आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी भी आप लोगों की 350 सीसी से जितनी भी बाइक ऊपर है भाई, उसमें आपको प्राइसिंग जो है वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। सो हो सकता है कि यहाँ पर जो बाइक आप लोगों को देखने को मिले लगभग 3,80,000 से लेकर 3,90,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट जो है वो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो वो एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना। बाकी अब बढ़ते अपनी एक और नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि एक लेजेंडरी बाइक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, KTM की तरफ से आने वाली RC 390 Gen 3। इस बाइक की न्यू लुक्स, न्यू डिजाइनिंग एंड न्यू फीचर्स देख करके आप लोग शॉक होने वाले हो। वैसे तो ड्यूक 390 का जो जनरेशन 3 इन्होंने लॉन्च कर दिया था, बट RC 390 का जो Gen 3 अभी तक नहीं आया था, काफी टाइम से टेस्टिंग पे चल रही है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग 46 bhp का पावर, 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली है। बनाना स्विंग आर्म आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। राइडिंग मोड, स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, मतलब किसी भी चीज की कमी जो है वो नहीं रहने वाली। रियर में अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक की जो डिजाइनिंग रहने वाली है वो थोड़ी सी हट करके बनाई है। MotoGP से जो है इंस्पायर आप लोगों को यहाँ पर डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। एंड रियर में अगर आप लोग टेल लाइट देखोगे ना तो वो आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर, 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड उसी के साथ 240 mm की रियर डिस्क जो है वो इस बाइक में देखने को मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग हो सकता है कि ये बाइक जो हो 3,80,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करे, या फिर थोड़ा बहुत जो है वो एक्सपेंसिव साइड जा सकती है। 2026 की स्टार्टिंग या फिर मिड तक जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। उससे पहले थोड़े कम ही चांसेस हैं जो कि यह बाइक आप लोगों को देखने को मिले। बढ़ते अपनी TVS की न्यू बाइक के बारे में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 3 न्यू बाइक जो है इनकी देखने को मिलेगी, जहां पर TVS 450 सीसी के अंदर आप लोगों के लिए ADV बाइक भी लेकर के आएगा। RTX 450 एक तरीके से कह सकते हो। 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, 48 bhp तक का पावर, 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। एंड इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को टायर्स मिलेंगे वो डुअल पर्पस मिलेंगे, यानी ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए ही आप लोगों को रहने वाला है। फीचर्स में लाइक ऑल LED सेटअप जैसी चीजें आप लोगों को बाइक में मिलेगी, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, जो बेसिक फीचर्स हैं लाइक क्रूज कंट्रोल एंड बाकी सारी चीजें, ये तो आपको नॉर्मली जो है इस बाइक में देखने को मिल ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। सो जो इस बाइक की लॉन्च डेट है भाई वो लगभग मान करके चलो कि 2026 के मिड तक जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड प्राइसिंग अगर आप लोग देखोगे तो अराउंड समथिंग 4,10,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है। सो ये एक चीज जरूर ध्यान में रखना। बाकी बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है करिश्मा 400। एक्सट्रीम 400 के बारे में मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई ये बाइक जो है वो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। वैसे ही आपको करिश्मा 400 देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक्सपल्स 400 के ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 3 बाइक्स जो है वो देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा हायर सीसी की रहेंगी। 421 सीसी का आप लोगों को सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो लगभग 35 से 40 bhp तक का पावर एंड 37 से 38 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। बाइक के अंदर आपको सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। हजार्ड लाइट के बारे में बात करूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, कंफर्टेबल सीट हो गया, उसी के साथ यहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस राइडिंग मोड देखने को मिलेंगे। लुक्स में जो है ये काफी ज्यादा एग्रेसिव रहने वाली है एंड फुल्ली स्पोर्ट्स टाइप की बाइक जो है वो आप लोगों को मिलेगी 400 सीसी कैटेगरी में। कंपटीशन में लाइक आरसी 390 हो गई, R3 हो गई, उसी के साथ और भी जो कुछ बाइक्स आती हैं 400 सीसी के आसपास में, उससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। बट हीरो को एक प्लस पॉइंट क्या मिल जाएगा कि भाई ये बाइक जो है वो लगभग आप लोगों को 3 लाख रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट कर सकती है, जिसकी वजह से इसको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि ये जो है बाकी बाइक से काफी ज्यादा सस्ती रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग इजीली जो है इसको अफोर्ड कर सकते हो। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है सुजुकी 125। इंडियन मार्केट के अंदर हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 125 आर को लॉन्च कर रखा है, टीवीएस ने रेडर को लॉन्च कर रखा है, इवन अगर आप होंडा को देखोगे तो रिसेंटली उन्होंने अपनी सीबी 125 हॉर्नेट को लॉन्च कर दिया। तो सुजुकी भी प्लान कर रहा है कि वो अपनी एक थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी की 125 सीसी की बाइक लेकर के आए, जहां पर आपको 130 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, 11 बीएचपी का पावर, 11.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 5 स्पीड का गियर बॉक्स, फीचर्स में ऑल एलईडी सेटअप, डिजिटल मीटर, सिंगल चैनल एबीएस, उसी के साथ गियर इंडिकेटर, राइडिंग मोड, यूएसबी चार्जर जैसे फीचर आपको ये बाइक ऑफर करेगी। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो लगभग 240 mm की फ्रंट डिस्क एंड 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 90 से 95 हजार रुपए के बीच में जो है ये बाइक आपको मिलेगी। 2026 तक जो है ये बाइक हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च हो जाए। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है केटीएम की तरफ से आने वाली आरसी 160। अब केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 160 को तो आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। सो भाई अब आप लोगों को जो है आरसी 160 देखने को मिलने वाली है, सेम इंजन, सेम लुक, सेम डिजाइनिंग के साथ। बस ये है जो ये बाइक जो है वो सीधा सीधा कंपटीशन करने वाली है R15 से, तो ये काफी ज्यादा बेटर चीज रहने वाली है। बाकी देखते हैं भाई कितना ज्यादा इसको कंपटीशन दे देती है। लाइक जो लोग ये बोलते हैं ना कि यामाहा की जो R15 है मतलब काफी ज्यादा कॉस्टली है, तो प्राइसिंग जो है उस बाइक की काफी ज्यादा है। तो अगर आप लोग एक ऐसी बाइक चाहते हो जिसका इनिशियल भी जो है वो थोड़ा बेटर हो, तो आप आरसी 160 की तरफ जा सकते हो। 160 सीसी का इंजन मिलेगा, 20 बीएचपी तक का पावर, 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करके देगी। 110 सेक्शन का आपको फ्रंट टायर और 110 सेक्शन का आपको फ्रंट टायर है, 140 सेक्शन का आपको रियर टायर मिलेगा। यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क जो है इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 1,90,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट कर सकती है। बाकी देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा। बाकी इस बाइक की अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो बहुत ही जल्द जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है BSA 650। इंडियन मार्केट के अंदर BSA की कुछ बाइक्स तो आप लोगों ने देख ली होगी, बट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर BSA 650 जो है वो लॉन्च हो चुकी है। एंड उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ये बाइक जो है वो 650 सीसी में एक स्क्रैम्बलर बाइक रहने वाली है। मस्कुलर बिगर बाइक वाला जो फील है ना वो आप लोगों को आएगा। 642 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 45 बीएचपी तक का पावर, 45 बीएचपी तक का पावर एंड 55 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलेगा, डुअल चैनल एबीएस, एलईडी हेडलाइट्स, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 3,40,000 से 3,50,000 रुपए के बीच में ये बाइक आपको मिल जाएगी। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर और 150 सेक्शन का रियर टायर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या आप BSA की इस बाइक को लेना पसंद करोगे या नहीं, आप वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इंडियन मार्केट के अंदर हीरो तो भाई कुछ अलग ही लेवल पे काम करने में लगा पड़ा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा ग्लैमर लॉन्च कर दी, एक्सट्रीम लॉन्च कर दी, एक्सट्रीम 160R को भी लॉन्च कर दिया, एंड हीरो की एक्सपल्स 210 भी आप लोगों को देखने को मिलती है। बट रिसेंटली कुछ स्पाई शॉट्स में आपको एक्सपल्स 160 भी जो है वो देखने को मिल रही है, जहां 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ ये बाइक आएगी। सेम वही इंजन जो कि आपको एक्सट्रीम 160 के अंदर देखने को मिलता है ना, सेम उसी इंजन के साथ आएगी। एंड यहाँ पर आपको फीचर्स भी जो है वो काफी बढ़िया देने वाली है, लाइक ऑल एलईडी सेटअप, डिजिटल मीटर, एबीएस, उसी के साथ 12 लीटर का फ्यूल टैंक, कंफर्टेबल सीट, अपसाइड माउंट एग्जॉस्ट, 16.9 बीएचपी का पावर, 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क एंड 160 सीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बाइक है जो कि आपको प्रॉपर एडीवी टाइप का वाला फील जो है वो देने वाली है। सो ये बाइक जो है काफी बेस्ट है। बाकी अभी इस बाइक की जो है टेस्टिंग चल रही है, तो हो सकता है कि 2025 के एंड तक या फिर 2026 की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये बाइक देखने को मिले। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो लगभग 1,30,000 रुपए तक जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है ब्रिक्सटन की तरफ से आने वाली। आप लोगों ने क्रॉसफायर एंड बाकी सारी बाइक्स तो देखी होगी, बट यहाँ पर जो आप लोगों के लिए ब्रिक्सटन लेकर के आ रहा है वो एक बेसिकली एडीवी टाइप की बाइक रहेगी। स्टोर नाम जो है इस बाइक का रहने वाला है, जहां पर इंजन सेम 486 सीसी का पैरेलल टून इंजन मिलेगा, 47 बीएचपी तक का पावर, 43 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, यूएसडी सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 19 इंच का आपको फ्रंट टायर, 17 इंच का आपको रियर में टायर। पैरेली के स्कॉर्पियन रैली टायर्स आपको बाइक में मिलेंगे। सीएफ मोटो की 450 से इसका कंपटीशन होगा, NX 500 हो गई, BMW की 450 से इसका कंपटीशन होने वाला है, एंड टीवीएस की जो आपकी 450 एडीवी आ रही है उससे भी इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 5,60,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को मिलेगी। इंडिया बाइक वीक के अंदर इस बाइक को शोकेस कर दिया जाएगा, एंड फरवरी 2026 में इस बाइक की जो है भाई आप लोगों को डिलीवरीज भी जो है मिलना शुरू हो जाएगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो, 10 बाइक जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप इनमें से कौन सी बाइक का इंतजार कर रहे हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।